चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय श्री राम, भारत माता की जय। जगत जननी माता जगदम्बा माँ पार्वती, इनकी सवारी सिंह है। और माता जगत जननी जगदम्बा माँ पार्वती का एक नाम मीनाक्षी भी है। तो मीनाक्षी की राशि जो होती है ना, वो सिंह होती है। तो इन पंक्तियों के साथ आज का मैं कार्यक्रम शुभारंभ करूंगा। ऐ गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते, गिरिवर विंध्य शिरोधिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते, भगवती हे शितिकंठ कुटुंबिनी भूरि कृते, जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते। हो जाते हैं। अब मैं प्रश्न करती हूँ आपके अपने निजी जीवन की। मैंने परिचय दिया अपने दर्शकों को कि आप गौ सेवक हैं, गौ सेवा करते हैं, आप पदयात्रा करते हैं। ये गौ सेवा करना, ये आपके मन में कैसे आया? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। देखिए, अशफाकुल्लाह खान साहब की भी एक भावना आई कि भगवान अल्लाह इस्लाम में पुनर्जन्म तो नहीं है, लेकिन यदि पुनर्जन्म हो तो बार बार मुझे भारत भूमि पर ही जन्म हो। तो मैं एक मुसलमान हूँ, सनातन का भी बड़ा प्रभाव है, क्योंकि सत्य सनातन ये शो भी है और मेरे मन में भी सनातन का बड़ा प्रभाव है। तो मेरा ये मानना है मीनाक्षी जी, कहीं ना कहीं प्रारब्ध तो है जिसके कारण मैं यहाँ पर आया। तो मेरी शिक्षा दीक्षा प्रारंभिक शिशु मंदिर में हुई। मेरे माता पिता दोनों शिक्षक थे। आज सच्चर कमेटी की रिपोर्ट करी कि मुसलमान सबसे ज़्यादा अशिक्षित हैं, लेकिन मेरा इतना सौभाग्य कि मुस्लिम परिवार में पैदा हुआ। मेरे माता पिता दोनों शिक्षक थे, सरकारी नौकरी में थे। तो प्रगतिशील विचार मुझे अपने स्कूल से, अपने माता पिता से, फिर साधु संतों के, अच्छे लोगों के सत्संग से मुझे मिले। फिर मैंने गिरीश पंकज जी का एक उपन्यास पढ़ा, एक गाय की आत्मकथा। एक गाय की आत्मकथा का नायक मुस्लिम है और वो गौ सेवा करता है, और दोनों वर्ग के जो कट्टरपंथी लोग हैं उनके विरोध का सामना करता है, पर अंततः वो सफलता प्राप्त करता है। तो गिरीश पंकज जी का वो उपन्यास एक मेरे लिए बहुत बड़ा प्रेरणा का कारण बना। और फिर मैं गौ सेवा में उतरा। गाय और इस्लाम नामक पुस्तक का संकलन किया। हम ईद, बकरीद, ईद मिलादुन्नबी में गाय गौ माता को गुड़चारा खिलाते हैं। अभी रमज़ान चल रहा है, हमारे मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के साथ ही पूरे देश में गौ माता के दूध से इफ्तारी करेंगे, सहरी करेंगे। कार्यक्रम पूरे देश में चल रहा है। ये कार्यक्रम पूरे देश में चल रहा है। यानी कि ये जो जेएनयू और उस्मानिया यूनिवर्सिटी में बीफ पार्टी का कल्चर चला था, हम कहते हैं बीफ पार्टी नहीं, गोमांस पार्टी नहीं करना है तो काऊ मिल्क पार्टी करो, गौ माता के दुग्ध का पान करो। क्योंकि पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गाय का दूध शिफा है, गाय का घी दवा है और इसका मांस बीमारी है। फिर कह रहा हूँ, छुपाने का प्रयास करते हैं, उसके बाद भी पाकिस्तान की हेल्थ टीवी को शो चलाना पड़ा। आप देखेंगे पाकिस्तान की हेल्थ टीवी तो मिलेगा, वो भी स्वीकार रहे कि हाँ, पैगंबर साहब ने कहा है कि गाय के दूध, दही, घी में शिफा है, स्वास्थ्य है और मांस में बीमारी है। तो ये बात है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मैं बड़ी हैरान हूँ। आप दाढ़ी रखते हैं, आप टोपी रखते हैं, आप अस्सलाम वालेकुम कहते हैं और फिर आप सत्य सनातन की ऐसी व्याख्या करते हैं। आप गीता के श्लोक पढ़ते हैं, आप भारत माता की जय कहते हैं। आजकल गीता के श्लोक किसी मुसलमान का पढ़ना तो दूर, भारत माता की जय तक पर भी इतना विवाद खड़ा हो जाता है। इसे सांप्रदायिक कहा जाता है। देखिए, यहाँ प्यारे प्यारे बच्चे बैठे हैं, देश का भविष्य बैठे हैं। मैं इनसे यदि कहूँ, बेटा हिम्मत मत हारना, मुश्किलें आएंगी, उससे लड़कर भिड़कर आगे बढ़ना, तुम्हें सफलता मिलेगी। क्या ये वाक्य सांप्रदायिक है? क्या ये विशेष किसी वर्ग विशेष का वाक्य है? क्या मैंने किसी समुदाय संप्रदाय को ऊंचा किया या नीचा किया? नहीं, ये तो मोटिवेशन है बच्चों को। पूरी गीता मोटिवेशन है। अब हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जिसको मोटिवेशन चाहिए, जो डिप्रेशन में जा रहा है, हार रहा है, थक रहा है, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, ऊहापोह में है, तो वो गीता पढ़े। गीता मोटिवेशन की किताब है, किसी संप्रदाय की किताब नहीं है। मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा, भारत माता की जय से आपत्ति है। भारत माता की जय क्या है? मादरे वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद, फारसी उर्दू में, संस्कृत में वंदे मातरम, इंग्लिश में लव एंड सैल्यूट टू मदर इंडिया और हिंदी में भारत माता की जय, यानी अपने वतन से मोहब्बत का इजहार करना, अपनी मातृभूमि से प्रेम का इजहार करना। अब कई सांप्रदायिक लोगों को और कट्टरपंथी, जो खास तौर से मुसलमानों को वर्गलाने वाले राजनीतिक दल हैं, उनको आपत्ति इससे होती है कि भाई ये इस्लाम का अंग नहीं है। तो मैं स्पष्ट सत्य सनातन में मीनाक्षी जी बताना चाहूँगा, पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जन्मभूमि मक्का है और जब काबा शरीफ में हमला हुआ तो उनके दादा अब्दुल मुतल्लिब के पास काबा शरीफ की रक्षा की जिम्मेदारी थी। काबा शरीफ पे जब हमला हुआ तो काबा की रक्षा के लिए पहला पत्थर उठाने वाले
पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे कि मेरे देश पर कोई हमला नहीं कर सकता, मेरी जन्मभूमि पर कोई हमला करेगा तो उसका सिर फोड़ दूंगा। तो अपने देश की जय कहना हमने पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखा। इसीलिए पाकिस्तान के सामने हवलदार अब्दुल हमीद खड़े हो गए थे, अमेरिका से पैटर्न टैंक मंगाया, अमेरिका ने कहा इसे कोई नष्ट नहीं कर सकता, अपनी जीप में रॉकेट लॉन्चर लेकर खड़े हो गए, कई पैटर्न टैंक उड़ा दिए, खुद भी शहीद हो गए। तब एक विद्वान ने कहा, पाकिस्तान हमारी तह में जाने के तेरे अरमान बहुत हैं, तू कश्ती एक कागज़ की यहाँ तूफ़ान बहुत हैं, ये हिंद है यहाँ मजहबों से मुल्क है ऊंचा, तेरे लिए तो हिंदुस्तान के मुसलमान बहुत हैं। Not bad. Now ये भाव इस्लाम का भी है, सनातन का तो है ही। क्योंकि जब लक्ष्मण ने कहा भैया लंका जीत लिए हैं, सोने की लंका है, थोड़ा आनंद लेते हैं, यानी एंजॉय करते हैं, रुकते हैं, तो राम जी ने क्या कहा, अपि स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। हे लक्ष्मण, यद्यपि लंका सोने की है किंतु मातृभूमि से बहुत दूर हूं और बहुत दिन से दूर हूं। अब ये सोने की लंका मुझे भाती नहीं है, जितनी जल्दी हो सके अपनी मातृभूमि में जाऊंगा, क्योंकि जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है। ये राम जी ने कहा। वाल्मीकि रामायण का ये श्लोक है। ये अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, मैं बोला है। तो इस्लाम में भी, सनातन में भी अपने देश की जय कहना, भारत माता की जय कहना, ये धर्म सिखाता है। और धर्म किसी संप्रदाय का नाम नहीं। धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। यानी कि हमारे जो गुण हैं, हमारे जो आंतरिक गुण हैं, वो धर्म के लक्षण हैं। तो इसलिए मैं हैरान हूँ फैज साहब, मैं हैरान हूँ। आप अपने धर्म का तो पालन करते ही हैं, आप उसके जानकार हैं। आप वाल्मीकि रामायण से श्लोक लेकर आ रहे हैं, आप गीता के श्लोक से चर्चा की शुरुआत करते हैं, आप भारत माता की जय कहते हैं। लेकिन आज इस वक्त भारत में, हिंदुस्तान में एक चर्चा चल पड़ी है। कोई भी मुगल बादशाहों के खिलाफ यदि कुछ कह देता है तो एक समुदाय विशेष है, उसकी भावनाएं आहत होने लगती है। क्यों मुगलों के लिए कभी कभी एक समुदाय विशेष उठ खड़ा होता है, एज इफ कि यही उनके पूर्वज हैं और वो उनके वंशज। देखिए, वो जो समुदाय खड़ा होता है ना, उसका खुल के नाम मैं ही ले देता हूँ, आप नहीं ले रही हैं। तो कुछ मुस्लिम जो नासमझ हैं वो खड़े हो जाते हैं, क्योंकि मैं भी उसी समाज से आता हूँ, पर मैं नासमझ नहीं हूँ, इसकी गारंटी है। क्योंकि पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिरा की गुफा में जब ध्यान लगाया तो उनके पास अल्लाह ने जो पहला शब्द भेजा वो था इकरा। इकरा का अर्थ होता है पढ़ो, और आगे कहा इकरा बिस्मी रब्बिकल लज़ी खलक, पढ़ो अल्लाह के नाम पर पढ़ो जिसने तुम्हें पैदा किया। और अफसोस की बात, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि मुसलमान शिक्षा में सबसे पीछे है। तो शिक्षा में पीछे होने के कारण ऐसे रिजल्ट आते हैं मीनाक्षी जी कि हम मुगलों को अपना पूर्वज समझने लग जाते हैं। आप मुझे एक बात बताइए, भारत के मुसलमानों के पूर्वज कौन हैं? मुगल हैं, मंगोल हैं, अरबी लोग हैं, तुर्की लोग हैं? नहीं। यदि ऐसा होता तो आज भी मुसलमानों के सरनेम भट्ट, भाटी, चौधरी, त्यागी, पटेल, चतुर्वेदी, ये सारे सरनेम आज भी मुसलमानों के हैं। आपके पटेल मित्र हैं, आपके चौहान मित्र हैं, इससे पता, यहाँ तक कि मुनव्वर राणा, राणा सरनेम क्या सऊदी अरब का है। पाकिस्तान का बॉलर है राणा नवाजुल हसन, राणा सरनेम कहाँ से है? पाकिस्तान का एक बैट्समैन है सलमान बट, अरे भाई बट, भट्ट, भटनागर, ये सब कहाँ से आया? सऊदी से आया, ईरान से आया? नहीं, ये सब भारत के ही सरनेम है। तो आज हम पूजा पद्धति से जरूर अलग हो सकते हैं, भारतीय संविधान उसकी इजाजत भी देता है। जी आप मंदिर जाओ, आप मस्जिद जाओ, आप चर्च जाओ, लेकिन इस सत्य को स्वीकार कर लेना चाहिए कि हम सबके पूर्वज सनातनी थे, इस बात पे कोई दो मत नहीं है। मुगल हमारे पूर्वज नहीं। आपके पूर्वज एक हैं जो हिंदुस्तान के हैं, ठीक, तो फिर ये मुगल कौन है? देखिए, मुगल शब्द आया है मंगोल से। ये मुगल कहाँ से आए? तो जब मंगोलों की सेना, जो कि मुस्लिम नहीं थे, चंगेज खान हलाकू मुस्लिम नहीं था, जब ये चंगेज खान हलाकू इनकी सेना निकली और पूरे विश्व विजय करने की नियत से निकली, तो उज़्बेकिस्तान भी पहुंची। और उज़्बेकिस्तान में वहाँ की महिलाओं के साथ उन्होंने अनाचार किया, अत्याचार किया, बहुत सारी महिलाओं को अपने संग में रखा। उसके परिणाम स्वरूप जो संतानें हुई, उसी में से एक संतान थी बाबर, और उसी उज़्बेकिस्तान के फरगना से बाबर भारत आया था। यानी कि ये मुगल, इनके पूर्वज कौन हैं? मंगोल हैं। और मंगोल इतने क्रूर थे, इतने क्रूर थे, और रहन सहन से इतने गंदे थे कि वो जीवन में कभी नहाते नहीं थे। इरफान हबीब ने हज़रत अमीर खुसरो के हवाले से एक बात लिखी है कि हज़रत अमीर खुसरो को जब मंगोलों ने अरेस्ट कर लिया था, तो हज़रत अमीर खुसरो कहते हैं उनके जिस्म से इतनी बदबू आ रही थी कि ऐसा लग रहा था मुझे उल्टी हो जाएगी। अब इन्हीं की वंश परंपरा के लोग ये मुगल कहलाए। बाद में हालांकि उन्होंने इस्लाम स्वीकार कर लिया, अब जी कभी नहाते नहीं थे, लेकिन हिंदुस्तान में आए
और देखिए यहाँ तो जी त्रिकाल संध्या हो रही है, इतनी सारी नदियां त्रिकाल संध्या कर रहे हैं, 3 बार डुबकी लगा रहे हैं, तो भाई उनको शर्म आई, तो नियम बनाया कि चलो जी साल में 1 बार नहाएंगे। फिर कहा नहीं इससे काम नहीं चलेगा, फिर कहा जी शुक्रवार के शुक्रवार, ये सब उनकी परंपरा है, ये मुसलमानों की परंपरा नहीं है। उन्होंने कहा चलो हफ्ते में 1 बार तो हम नहा ही लेंगे, इसलिए कई लोग मजाक मजाक में कहते हैं, जबकि ऐसा है नहीं कि यार मुसलमान तो जुम्मे के जुम्मे नहाते, नहीं भैया ऐसा नहीं, हम लोग रोज नहाते हैं। ये मंगोलों के कारण ऐसा हुआ, क्योंकि वो लोग कभी नहाते नहीं थे। लेकिन इस देश का मुसलमान सनातनियों की ही औलाद है, हमारे पूर्वज सनातनी हैं, हिंदू हैं, तो इस सच्चाई को हमें समझना चाहिए। और जो उनकी क्रूरता थी, जाहिर बात है वो मुगलों में भी कायम रही। बाद में आप देखेंगे कि औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह को, जो कि उपनिषद का बड़ा ज्ञाता था, सत्ता में वो राजा ना बन जाए इसलिए उसे नग्न करके, नग्न हाथी की पीठ पर उसे पूरे दिल्ली के बाजार में घुमाया और उसका कत्ल कर दिया। इसी तरीके से 4 साहबजादों को दीवारों में चुनवा दिया गया, केशव राय मंदिर तोड़ा गया, काशी विश्वनाथ का मंदिर तोड़ा गया। तो अत्याचार की सीमा और बर्बर तरीके से, यहां तक कि मीनाक्षी जी मैं आपको बताऊं, छावा फिल्म में आपने जो देखा, छावा एक उपन्यास है शिवाजी सावंत की जी, जो कि सत्य घटनाओं पर आधारित है। 40 दिन तक एक देश के हमारे युवा को, छत्रपति संभाजी महाराज को अरेस्ट करके रखता है और तड़पाता है। कोई सामान्य व्यक्ति होता, मृत्युदंड भी देना है तो एक बार में दे देता। 40 दिन तक तड़पाया, एक दिन दांत निकाल रहे हैं, एक दिन कान निकाल रहे हैं, एक दिन जीवा निकाल रहे हैं, एक दिन नाखून निकाल रहे हैं, एक दिन आंख निकाल रहे हैं। ये काम मनुष्य नहीं कर सकता, ये क्रूर मंगोल लुटेरे ही कर सकते हैं, जिनकी औलादें ये बाबर और औरंगजेब के साथ भी गद्दारी की, तो उन्हीं के परिवार के लोगों ने गद्दारी की। रानी लक्ष्मीबाई यदि पकड़ी गई या फिर उसे मृत्युदंड दिया गया, तो उसके पीछे भी गद्दारी करने वाले लोग उसी के क्षेत्र के थे। तो गद्दार हर जगह होते हैं, जो कि पैसे के लालच में आते हैं, धन की लालच में आते हैं, अपने धर्म से समझौता कर लेते हैं और उसके बाद इस तरह का कृत्य करते हैं। तो वो हर समय लोग रहे, पहले भी रहे, अभी भी हैं। मैं बोलूंगा औरंगजेब की कोई महानता नहीं है, कोई अकबर की महानता नहीं है इसमें। औरंगजेब और अकबर की महानता कैसे हो सकती है? आज मैं पॉलिटिकल, आप जानती तो हैं वर्तमान के सब सारे आजकल के तथाकथित धर्मनिरपेक्ष दल लोग पैसे के लिए, सत्ता के लिए क्या क्या कर रहे हैं। कोई भारत माता को डायन बोल दे रहा है, कोई भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह को सपोर्ट कर दे रहा है, कोई 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हम क्या से क्या कर देंगे कह रहा है, कोई कह रहा है चिकन नेक काट देंगे, असम को देश से अलग कर देंगे, कश्मीर की आजादी तक, भारत की बर्बादी तक। ये लोग सत्ता और पैसे के लिए ही तो कर रहे हैं, और क्यों कर रहे हैं? तो ऐसे लोग उस समय भी थे और अभी भी थे। उसमें महानता कहां के राजा की, महानता कहां के औरंगजेब की, महानता कहां के अकबर की, जो अपनी बहन बेटियों तक का समझौता कर दे सत्ता के लिए, पैसे के लिए, उसको गद्दारी तो कहोगे ना। नहीं तो रानी पद्मिनी की तरह हमारे देश की महिलाओं ने जौहर तक कर लिया है, क्योंकि इतने क्रूर लोग थे, इतने क्रूर लोग थे कि महिलाओं के शवों को भी नहीं छोड़ते थे। तो एक पद्धति ये होती है कि खुद को चाकू घोंप लिया, पर शरीर तो है, तो वो मृत शरीर को भी नहीं छोड़ते थे। इसलिए कैसी परंपरा आई? जौहर की परंपरा आई। इसमें कहां की, अरे अकबर तो उसको पता चलता था कि मेरी जानकारी के बिना किसी सेना ने कोई युद्ध जीता है और बहुत धन लूटा है, और दौड़ के जाता था, तब पता चलता था कि 100 सुंदर कन्याओं को भी उसके सैनिकों ने लूटा है। तो अकबर सारा काम छोड़ के दौड़ के जाता था कि भाई वो 100 कन्याएं कहां हैं, उसमें से छांट के 5-10 अपने पास ले आता था। मुझे बोलते हुए शर्म आ रही है, यहां पर बहनें भी बैठी हुई, लेकिन अकबर एक करता था, हिस्ट्री की बुक्स में है। और फिर कह रहा हूं, इन्हीं लोगों ने लिखा है जिनका मैंने नाम लिया, बहुत छुपाने का प्रयास किया, फिर भी यह लिखना पड़ा कि अकबर लूट के माल में हिस्सा लेने दौड़ कर जाता था, खासतौर से जो कन्याएं पकड़ी जाती थी हिंदू, उनको लेने जाता था खासतौर से। और फिर उन्हें नाम दे दिया जाता है अकबर द ग्रेट। और फिर उनकी प्रशंसा, उनकी वाहवाही में कई हिस्टोरियंस भी हैं, कई उनके नुमाइंदे भी हैं, यूं खड़े हो जाते हैं जैसे कि उनके अपने पुरखे हैं, वो उतने